गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। आज हम जो पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर में किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया हमने आगे के कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं, जितने भी किंगडम हैं जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर। तो किंगडम एनिमेलिया का ऑलरेडी आप जानते हैं कि मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर्स। मल्टी सेल्यूलर क्यों बोलते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। मल्टी सेल्यूलर मतलब कि इनकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी होती है। और कंज्यूमर इसलिए हैं क्योंकि ये चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। ये खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं अपना फूड, ये अपने फूड के लिए अदर सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। द मेंबर ऑफ दिस किंगडम्स आर मल्टी सेल्यूलर, है ना। सभी क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। होलोजोइक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि एनिमल्स जैसे ही अपना फूड लेते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं मतलब कि इनके जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस किंगडम एग्जिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम इसमें देखें तो इस किंगडम के जितने भी स्पीशीज़ होती हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो अपनी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट मतलब रहने की जगह के अकॉर्डिंग, फिर और अपने एक तरह से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है सब में डिफरेंट होती है। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो भी सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए बर्ड भी एनिमेलिया में आता है और टाइगर भी एनिमेलिया में आता है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों रहते अलग अलग जगह हैं, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक जैसी बिल्कुल नहीं होती, दोनों की फूड हैबिट अलग अलग है। तो उस बेस पर हम देखें तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। It includes animals like sponge, mollusk, arthropod, annelid, echinodermate and chordate। ये जो आपको दिए हैं एनिमल्स लाइन बाय लाइन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं को ही आपको आगे जाकर ब्रॉड पढ़ना है। ये सब अलग अलग फाइलम के मेंबर हैं। स्पंज का मतलब होता है स्पंज लाइक एनिमल्स होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, समुद्र के अंदर, ओशियन वाटर में रहते हैं। मोलस्क आपने देखा होगा जैसे सीपी या सीपिया भी बोलते हैं जिसको, जिसमें मोती निकलता है। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, इट मीन्स होता है जिनके पैर, हाथ पैर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कॉकरोच या अदर इंसेक्ट, चींटी भी आती है उसमें। एंड एनिलिडा में वो आते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं, है ना, जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि केचुआ, अर्थवम। फिर आते हैं इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेट का मतलब होता है जिनकी डर्म, मतलब कि जिनकी, अगर देखा जाए तो जिनकी त्वचा जो होती है वो इकाइन मतलब उसमें कांटे होते हैं, जैसे कि स्टारफिश। और कॉर्डेट में वो आते हैं जिनमें कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो सारे कॉर्डेट में आते हैं। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर यहाँ पर हमको सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स और फीचर्स देखने हैं। तो इसके जो मेन फीचर्स होते हैं वो बहुत सिंपल दे रखे हैं, छोटे दे रखे हैं, पर इतने ईजी नहीं हैं, वो और भी डिटेल्ड हैं जो हम अलग अलग किंगडम जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ते हैं। तो ऑल द मेंबर्स आर हेटेरोट्रॉपिक। ये सब इजी पॉइंट्स हैं कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि ये अपना भोजन या अपना फूड जो होते हैं अदर सोर्सेज से लेते हैं। सेल लैक्स सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, पर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड। इसमें ह्यूमन बींग भी आते हैं, अगर आप उनको देखोगे एनिमेलिया में सभी आते हैं, तो आप देखना उनके सेंसरी ऑर्गन, मतलब उनमें कान, आँख, नाक, है ना, ये हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन। स्किन, ये भी सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि हम इनसे क्या करते हैं, सेंसेस को बाहर, जो हमारे आउटर एटमोसफियर में जो सेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और अंदर जाकर हमारे ब्रेन तक उस इम्पल्स को पहुंचाती है। नर्वस सिस्टम भी हमारा वेल डेवलप है ना। सारी नर्व्स जो होती है हमारे, वो इन संवेदनाओं को या सेंसेस को एक्सेप्ट करती है, लेती है और फिर कहाँ पहुंचाती है, ब्रेन तक। तो हमारे अगर देखा जाए तो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है। फिर रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर सेक्सुअली। जितने भी एनिमल्स होते हैं तो एनिमेलिया में सभी सेक्सुअली ही रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, जो वी टकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था हमने उसको डील करके पढ़ लिया है कि उनका क्लासिफिकेशन क्या था। तो इसके कुछ एक्सेप्टेशंस भी हैं और कुछ देखा जाए तो मेरिट्स भी और कुछ डीमेरिट्स भी हैं।
इसके मेरिट्स क्या क्या है? इसके मेरिट्स ये हैं कि जो प्रोकैरियोट्स थे उनको इन्होंने क्या करा, अलग कर दिया। तो ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है ना। इसके गुण यही हैं कि इसमें उन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, और ये करना उनके लिए अच्छा था। सेकंड इसमें ये था क्योंकि वो जितने भी प्रोकैरियोट थे वो यूकैरियोट से अलग होते हैं। लॉजिकली अगर हम देखें तो वो अलग हैं, स्ट्रक्चर में अलग हैं, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन अलग है। फिर द ऑर्गेनिजम्स लाइक, जैसे उन्होंने क्या करा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, स्लाइम मोल्ड, इन सब को उन्होंने क्या करा, प्लांट और एनिमल के में इंक्लूड, दोनों में इंक्लूड कर दिया उनको, है ना, और उनको एक अलग किंगडम में बिठा दिया जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, है ना। उन्होंने क्योंकि ये क्या थे, ये दोनों के समान कैरेक्टर शो करते हैं, तो उन्होंने इसको फिर अलग ही कर दिया। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने क्या किया, जो फंगाई थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि फंगाई के अगर हम देखें तो वो बिल्कुल अलग होती है, ना तो उनमें क्लोरोफिल होता है, ना प्लांट्स जैसी होती, ना एनिमल्स जैसी। तो उन्होंने उनको क्या किया, फिर फंगाई को भी उसने सेपरेट कर दिया। देन लास्ट क्या है इसमें, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर था, जो वीटेकर का क्लासिफिकेशन है वो जनरली